हेलो विद्यार्थियों, मैं आपका अपना वीरेंद्र सर एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सर बेस्ट जी के क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए हमेशा की तरह एक नया वीडियो, और वो है कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए। कक्षा 10th के अंदर सामाजिक विज्ञान के अंदर आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हूं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो पेपर होने वाला आपका बोर्ड का, उसमें महत्वपूर्ण निबंधात्मक और दीर्घ वाले क्वेश्चन। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 10th के एसएसटी के अंदर महत्वपूर्ण जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है आपके, देखो, आपके भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करें। यह आपके भारत छोड़ो आंदोलन इतिहास का क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करें, पहला निबंधात्मक। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और महत्व बताओ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और महत्व बताओ, ये दूसरा निबंधात्मक क्वेश्चन। तीसरा जो निबंधात्मक है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान बताइए। यानी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान था, इसका वर्णन करना आपको, महात्मा गांधी के बारे में बताना आपको। चौथा निबंधात्मक है, खिलाफत आंदोलन का अर्थ तथा गांधी जी की भूमिका बताइए इसके अंदर। कि भाई खिलाफत आंदोलन का अर्थ क्या है, कब शुरू हुआ था, और महात्मा गांधी का क्या योगदान था इसके अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है पांचवा, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल का अर्थ बताना आपको, और दल की प्रमुख चुनौती और सुधारात्मक उपाय बताना आपको इसके अंदर। यानी राजनीतिक दल का अर्थ क्या है, राजनीतिक दल के अंदर क्या चुनौती है, और उन चुनौतियों को सुधारात्मक कार्य बताना आपको। छठा प्रश्न है, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। राजनीतिक दल के जो प्रमुख कार्य है ना, कौन कौन से कार्य, उनका आपको विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यों का वर्णन। सातवां क्वेश्चन है विद्यार्थियों, लोकतंत्र में राजनीतिक दल की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन करें। यानी कि लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है, उनका वर्णन करना आपको, दलों की भूमिकाओं का वर्णन। और आठवां क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है राजनीति विज्ञान के अंदर, और वो आपके सामने है, राजनीतिक दल अपना कार्य बेहतर ढंग से करे, अपने सुझाव दें। यानी कोई राजनीतिक पार्टी अपना कार्य बेहतर ढंग से करे, आपको इसका सुझाव देना है, यानी आपके अनुसार इसके आंसर देना है आपको। तो ये थे हमारे 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो निबंधात्मक के हैं, महत्वपूर्ण निबंधात्मक, जो मैंने अपना अनुभव शेयर किया आपके साथ में, ये महत्वपूर्ण निबंधात्मक है। अब आगे हैं जो दीर्घ वाले क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये दीर्घ वाले आपके। तो 3 नंबर के जो क्वेश्चन है, ये देखो आपके, ये रहा पहला क्वेश्चन। तो विद्यार्थियों, इतिहास के अंदर ये लेसन नंबर 4 है। उस 4 में आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध व उसके बाद भारत में औद्योगिक विकास को कैसे बढ़ावा मिला। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में औद्योगिक विकास को किस प्रकार से बढ़ावा मिला, वो पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा आपके सामने, आदि औद्योगिकरण क्या है। आदि औद्योगिक क्या है, भारतीय बुनकरों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार नियंत्रण स्थापित किया। यानी प्रश्न है, आदि औद्योगिकरण किसे कहते हैं, और भारतीय बुनकरों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार नियंत्रण स्थापित किया। तीसरा क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारतीय बुनकरों को किस समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी 19वीं शताब्दी के अंदर भारतीय बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। चौथा क्वेश्चन है, बुनकरों और गुमाश्ता के बीच टकराव की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ा। बुनकरों और गुमाश्ता के बीच टकराव की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ा। ये चौथा क्वेश्चन है, इतिहास के लेसन नंबर 4 से लिए गए 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब आता है हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 3 है, भूगोल का पार्ट 3 है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, खड़ीन टांका जोहड़ पर टिप्पणी लिखिए। खड़ीन टांका जोहड़ पर आपको टिप्पणी करनी है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है ये भूगोल का, लेसन नंबर 3 का है। सेकंड क्वेश्चन है विद्यार्थियों, भारत में जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट करें। भारत में जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, इसको स्पष्ट करना है। तीसरा प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। चौथा प्रश्न अब हमारे सामने है भूगोल के लेसन नंबर 3 का, और वो है आपके सामने, टिप्पणी करें। वर्षा जल संग्रहण उद्देश्य और बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, इन दोनों पर टिप्पणी आपको करनी है। तो ये थे हमारे लेसन नंबर 3 के भूगोल के जो 4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब आता है नेक्स्ट हमारे राजनीति विज्ञान के अंदर, यानी लोकतंत्र पार्ट नंबर 2 के, राजनीति विज्ञान के अंदर पार्ट 2 यानी लोकतंत्र के अंदर।
इसमें आपके देखो पहला क्वेश्चन है संघवाद क्या है तथा संघवाद की प्रमुख विशेषता बताइए। संघवाद क्या है तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है। दूसरा है भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है स्पष्ट करें, यानी भारत के अंदर संघवाद का किस प्रकार का स्वरूप पाया जाता है स्पष्ट करना है। तीसरा प्रश्न विद्यार्थियों भारतीय संघवाद को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनाई गई किन्हीं 3 नीतियों का समझाइए, यानी भारतीय संघवाद को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई 3 नीतियाँ बतानी है आपको, उसका वर्णन करना है। ठीक है। अगला प्रश्न जो है 4 नंबर, वो है संघीय एवं एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर करें, यानी संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है। ये 4 क्वेश्चन थे लोकतंत्र के अंदर आपके। अब हम पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपके लेते हैं अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र के अंदर 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से हैं वो देखो लेसन नंबर 3 से। अर्थशास्त्र का लेसन नंबर 3, ये तीसरा लेसन है अर्थशास्त्र का। उसमें पहला क्वेश्चन मुद्रा का अर्थ तथा औपचारिक और अनौपचारिक ऋण स्रोत में अंतर करें। वेरी मोस्ट है ये, मुद्रा का अर्थ तथा औपचारिक अनौपचारिक में ऋण स्रोत में अंतर करना है। ठीक है। दूसरा, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म कर देती है स्पष्ट करो, यानी मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जो जरूरत होती है ना, यानी जो समस्या होती है उसको खत्म कर देती है, स्पष्ट करना है। तीसरा प्रश्न विद्यार्थियों स्वयं सहायता समूह के महत्व को स्पष्ट करें। स्वयं सहायता समूह के महत्व को स्पष्ट करें, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन है बैंकों से आपने कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है 3 का वर्णन करें, यानी बैंकों से आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है उन 3 का वर्णन करना है। तो विद्यार्थियों ये थे हमारे अर्थशास्त्र के 4 क्वेश्चन। ठीक है, अर्थशास्त्र के 4 प्रश्न। तो आज मैंने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से एसएसटी के अंदर जो निबंधात्मक आते हैं क्वेश्चन 2 4 नंबर के आते हैं, यानी 8 नंबर के निबंधात्मक के क्वेश्चन महत्वपूर्ण, और 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं दीर्घ वाले, जो आपके होते हैं दीर्घ वाले होते हैं आपके 12 नंबर के, और निबंधात्मक होंगे 8 नंबर के। कुल मिला के 20 नंबर का जो मटेरियल है जो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया, आप इन क्वेश्चनों को याद करके अपने बोर्ड की परीक्षा में 20 नंबर मजबूत कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको साथ में अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन बता चुका हूँ, आगे भी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।